ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक। हमारे प्यारे बृहस्पति बाबा एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, केवल इन्हीं की सीधी दृष्टि जो है हम बच्चों पे पड़ने लग जाए तो ना तो कभी कुंडली इत्यादि दिखाने की जरूरत पड़ती है, ना ही जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या इनकी कृपा के रहते हुए हमारे को छू भी सकती है। ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो समस्त ग्रहों का फल अकेले ही प्रदान करने की ताकत और क्षमता है इनके पास। अब प्यारे बृहस्पति बाबा का वक्री काल आरंभ होने वाला है पूरे 120 दिनों तक, यानी लगभग जो है 4 महीने का समय आप ले लीजिए। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक ये वक्री चाल में बने रहेंगे। अब ये वक्री चाल में जब बने रहेंगे तो मिथुन राशि के जातक और मिथुन लगन के जातक जो हैं, पिछले 10 से 12 वर्षों से जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, ये 120 दिन ऐसे जाने वाले हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं जो हैं ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष इसका अनुभव करेंगे। अब बड़ी बड़ी सफलताएं अर्थात जो है सफलता का शंखनाद जो है अपनी आंखों से होते हुए आप देखोगे। वह कैसे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इनकी जो अवधि हैं उन पर दृष्टि डाल लेते हैं। अभी फ़िलहाल अक्टूबर के महीने में 18 तारीख में इन्होंने कर्क राशि स्थान में प्रवेश करा था, यानी आपके धन स्थान पे ये बैठे हुए हैं इस समय। उसके पश्चात यह जो अवधि जो है ये 5 दिसंबर तक है कर्क राशि स्थान में, लेकिन 11 नवंबर 2025 में ये उल्टे होके बैठ जाएंगे, यानी पुनः जो है इनका मुख जो है आपके लगन भाव की तरफ हो जाएगा, 3 नंबर राशि को देखने लग जाएंगे। अब 5 दिसंबर को ये आगे बढ़ेंगे, पहले से उल्टे के बैठे हैं तो पीछे उल्टे आ जाएंगे। यह है वक्री चाल में कैसे ग्रह जो आगे बढ़ता है, ये पीछे जो जाने को बोलते हैं, पीछे जाना ही आगे बढ़ना जो कहलाता है, ऐसे। उसके पश्चात ये चीज़ समझ लीजिए उस प्रभाव से मुक्त हो गए। इसके पश्चात जब आगे बढ़ेंगे तो 11 मार्च 2026 को ये वक्री चाल से मुक्त होकर पुनः जो है सीधे मुख करके बैठ जाएंगे। अब 2 जून 2026 को ये पुनः जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पुनः उच्च हो जाएंगे। अब ये अतिचारी बृहस्पति के संबंध में हम बात कर रहे हैं। 3 मूल समझ लीजिए बृहस्पति की। बृहस्पति की कृपा का अर्थ है कि जातक ज्ञानवान है, जातक जो है स्वयं के विचारों को भी सम्मान करता है और अन्यों के विचारों का भी सम्मान करता है। घृणा तो बिल्कुल होती ही नहीं है। छोटी सोच वाला जातक बृहस्पति की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता और समृद्धि उसके पास होती है। और समृद्धि का केवल एक ही अर्थ है जब भी बृहस्पति ग्रह की बात होगी कि मैं सारे परिवार को एक साथ लेके चलता हूँ। अब ये 120 दिनों का जो काल है, ये 3 गुणों के आधार पर जातक को ये कहा जाएगा भाई इसने इन जातकों में देखिए कितना विनय भाव है, बड़प्पन है इनके अंदर, बड़प्पन। तो बड़प्पन होना ही यह समझा देता है कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा उच्च के हैं। इनके व्यवहार से हमने पता लगा लिया, कुंडली की आवश्यकता नहीं है। जो जातक जो ये कहता है कि मेरे घर वालों के विचार एक तरफ और मेरे विचार एक तरफ, इनका कभी भी सम्मेलन जो है नहीं हो सकता है, कहीं हम बैठ नहीं सकते हैं, मिलन की तो बात ही छोड़ दो, मिलने का सम्मेलन ही नहीं हो सकता इनका, कोई ऐसी एक जगह भी नहीं है जहाँ सामने भी बैठ सकें। तो फिर ये 120 दिनों की जो अवधि है थोड़ा सा आपको कम लाभ दे सकती है। तो कम लाभ लेना ही क्यों है? जिनसे पैदा हुए हैं वह हमारे अपने ही हैं, यही अपने नहीं हमने अपनाए तो बाहर जाके हमें कौन स्वीकार कर लेगा? यह बहुत बड़ी भूल है हमारी। तो ग्रह का मूल हमारे को समझा रहा है। अब ये जो परिवर्तन होने वाले हैं, कर्क राशि में वक्री चाल आ जाएगी, फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 6 बड़े क्षेत्र हैं, इनमें परिवर्तन लेकर आ जाएंगे, बड़े पॉजिटिव परिवर्तन, इसलिए सफलता का शंखनाद बोला जा रहा है। 12 क्षेत्र तो कुंडली में होते ही हैं, तो 6 क्षेत्रों में परिवर्तन आ जाएंगे तो आधी कुंडली तो स्वतः ठीक हो जाएगी। अब परिवर्तन समझिए। धन मार्ग पे ये बैठे हुए हैं, धन मार्ग पे बैठे बैठे 11 नवंबर के पश्चात, और 11 नवंबर के पश्चात क्यों? क्योंकि कर्क राशि स्थान में आने से कुछ जातकों को ऐसा लग सकता है कि जब तक मिथुन में बैठे थे तब तक हमारे लिए तो ठीक थे, दुनिया के लिए कुछ अच्छा हो रहा होगा, लेकिन हमारे कामों में कुछ ढीलापन आना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ समझ लीजिए 11 नवंबर के पश्चात जो है आपकी जॉब की स्थिति भी पुनः ठीक होने लग जाएगी, ऑफिस का माहौल जो है वह भी ठीक होने लग जाएगा।
जिनसे काम ले रहे हो, जो आपके पास जो काम करने वाले हैं, उनके साथ भी संबंध पुनः की तरह ठीक होने लग जाएंगे। पैसों को लेन देन के लेकर कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। और जहाँ पे आपसे एक प्रकार से धन आपने ले रखा है वहाँ वापस करना है, उसके संबंध में कुछ संबंध जो है कुछ खराब होने लग गए थे, वह भी पुनः नॉर्मल होने लग जाएंगे। और आपका दोबारा दिमाग, दोबारा मन जो है काम में फोकस होने लग जाएगा, जैसे पहले होता था, जो नहीं हो रहा है अब। दूसरा बड़ा परिवर्तन है कि जब काम में फोकस होने लग जाता आदमी के, तो वह उन समस्याओं की तरफ जाता है कि अब जो बड़े वाले पेंडिंग कर रहे हैं, इनको लेके जो है मैं आगे अब बढ़ना शुरू हो चुका हूँ। चाहे घर में हारी बीमारी लगी हुई है, या किसी प्रकार का ऐसी कोई व्यवस्था है कि अब जो है निकट भविष्य में कुछ सर्जरी की कुछ आशंका बनी हुई है, तो उसके संबंध में जहाँ तक ने जो निर्णय लेने होते हैं उसमें वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। बाकी बृहस्पति की जो अमृतमय दृष्टि है वक्री प्रभाव से उस सेक्शन पे हल्का सा कमी भी आने लग जाएगी, क्योंकि अभी तीखी दृष्टि है। 11 तारीख के पश्चात नवंबर महीने में कुछ कमी आने लग जाएगी, इसलिए सेक्शन जो है बैलेंस होने लग जाएगा, अष्टम भाव आपका। इसके संबंध में जो जातक जो है इस देश से बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अटकाव आ रहे हैं, तो उनके अटकाव वाले कार्यों में भी कुछ ना कुछ जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी शुभता वाली ऊर्जा आने लग जाएगी। साथ ही साथ जो कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर शनि बाबा बैठे हुए नवंबर के महीने में ही, ये जो आधा हिस्सा है बृहस्पति का, दोनों एक ग्रह एक दूसरे का आधा हिस्सा है, कर्म क्षेत्र पे पुनः फोकस होने लग जाएगा। तो समझ लीजिए कर्म क्षेत्र में बहुत अधिक मजबूती आने लग जाएगी। साथ ही साथ आपके और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, या आपके और आपके परिवार के बीच में बड़ा तगड़ा वाला गठजोड़ होने लग जाएगा, क्योंकि परिवार ही अलग थलग पड़ा हुआ है और हम सोच रहे हैं कि एक प्रकार की विजयश्री हम हासिल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। बृहस्पति के आशीर्वाद अगर मिल रहा है तो सबसे पहले वो एक करते हैं, सभी को एक करते हैं, अकेला नहीं करते हैं, ध्यान बना के रखिएगा। अब जब तक ये कर्क राशि स्थान में बैठे हुए हैं, तब तक केतु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। केतु यानी पैर, पैर किस तरफ ले जा रहे हैं? गुरु के ज्ञान की तरफ। अब ऐसी कुछ प्रेरणा हो रही है, कुछ ना कुछ हमारे को उपाय करने चाहिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक आपके साथ हो रहा है, इससे बिल्कुल घबराइएगा मत। ये कुछ उपाय अगर आपके जीवन में आ रहे हैं किसी भी मार्गदर्शक के रूप में, उसके आशीर्वाद के रूप में, तो इससे आपको मजबूती ही मिलने वाली है। खैर, केतु की दृष्टि कई बार कुछ अलग प्रभाव भी दे सकती है। 5 दिसंबर के पश्चात से मुक्त होकर ये लगन भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे, लेकिन अभी भी वक्री हैं। वक्री होने के कारण इनकी एक दृष्टि जो है पड़ेगी, जहाँ पर वृषभ राशि स्थान है वहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और मजबूती कब मिल जाएगी? 28 नवंबर के पश्चात। अब गुरु और शनि जिस क्षेत्र को देख रहे हैं वो पहले से वृषभ राशि स्थान है, पहले से स्थिरता की के साथ वो जमी हुई राशि है वहाँ पर। तो इस समझ लीजिए कि आपको और अधिक चमकाने के लिए अब आपके क्षेत्र को और अधिक गुरु और शनि बढ़ाना शुरू कर देंगे, यानी केवल आप अपने शहर तक सीमित नहीं रहने वाले हो, बहुत आगे आपको बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। और बगैर परिवार के साथ लिए ये चीज़ होनी थोड़ी सी कठिन हो जाती है। साथ में लेने का मतलब है उनके आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो संतान पक्ष है उसके जीवन को भी बहुत बड़ी उपलब्धियां मिलने लग जाएंगी दिसंबर के पश्चात, यानी 5 दिसंबर के पश्चात जो है, जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा कि यहाँ पर बृहस्पति जो है सबसे पहले जो काफ़ी लंबे समय के पेंडिंग कार्य हैं संतान पक्ष के जीवन में या आपके जीवन में भी, उनको सबसे पहले पूर्ण करवाने की दिशा में आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ना कि बहुत तेज़ी से नवीन कार्यों में आगे पुष्ट करवाते हैं। ये बृहस्पति की मूल प्रकृति है कि पहले पिछला जो है उसको क्लियर करवाता हूँ, फिर वर्तमान में ला के फिर भविष्य की तरफ जो है आगे ले जाऊँगा। साथ ही साथ समझिए कि जब तक हमारी जो आमदनी है इसकी मजबूती की पुष्टि हमारे सामने नहीं होती है, तो जब तक किसी न किसी रूप में जो है आत्मिक संतुष्टि जो है उसके पास नहीं ठहर पाती है। ध्यान बना के रखिएगा कि सेकंड इनकम सोर्स भी आपके पास आ सकता है, और वह लेके आएंगे केवल और केवल जो आपने अपना सर्कल कमाया हुआ है, अपनी मित्रता कमाई हुई है, समाज में अपने स्वभाव के कारण जो है आपने अपनी कमाई करी हुई है रिश्तों की, वह आपको अब जो है सेकंड इनकम की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे। बृहस्पति का प्रभाव इस तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा।
साथ ही साथ समझिए कि जातक का संघर्ष का जब काल होता है, वह संघर्ष का काल तब ज़्यादा चुभता है जब उस समय भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा और पुण्य जो है वहाँ से एक छलनी से आगे पास होते हुए अभी वर्तमान में संघर्ष के साथ नहीं मिल जाते। तो संघर्ष संघर्ष की तरह फील नहीं होता है। संकट आया, पैसों का संकट था, पैसे थे, पैसे खर्च करे, संकट चला गया। अब पैसे नहीं हैं और पैसों से ही काम बन रहा है, तो यह संकट जो है अब हमारे संघर्ष में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो ये मिथुन राशि स्थान में जब ये पहुंच जाएंगे और वक्री चाल में जब बने रहेंगे, ये समझ लीजिए भाग्य का भरपूर साथ मिलना है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने का जब भी बात होती है तो समझ लीजिए कि हमारे द्वारा ही करे गए जो पुण्य कर्म हैं, जो अभी तक किसी प्रकार की ब्लॉकेज के कारण अभी वर्तमान में हमारी मदद करने के लिए नहीं आ पा रहे थे, बृहस्पति की अमृतमयी नवम भाग्य दृष्टि भाग्य स्थान पे जो पड़ रही है, जहाँ पर राहु बाबा बैठे हुए हैं, उनको भी संतुलित कर देगी, उनको भी शांत कर देगी। और ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको इतने अधिक साधन आपके पास आने लग जाएंगे कि जो मिथुन राशि के, मिथुन लगन के जातक अन्यों के लिए भी सेवा मार्ग में कुछ करना चाहते हैं तो उतना पर्याप्त धन आ जाएगा। यानी अपनी स्वयं की भी बड़े अच्छे से दाल रोटी चलने वाली है और अन्यों की भी सहायता आप कर पाओगे। ध्यान बना के रखिएगा, मूल मेरा एक ही प्रार्थना है कि अकेले होके बिल्कुल जंगल टू जंगल आगे भटकना शुरू कर दोगे तो संघर्ष थोड़ा सा अधिक देखना पड़ेगा। सबसे पहले नींव हमारा परिवार है, इसको साथ में अगर लेके नहीं चलोगे तो फिर हमारा जो ये शंखनाद वाली जो बात है, इसमें कुछ संघर्ष अब भी आप स्वयं लेके खींच के लेके आने लग जाओगे। ध्यान बना के रखिएगा, ग्रह के मूल प्रकृति के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ग्रह की सारी ऊष्मा आशीर्वाद जो है हम साथ में खींच के ले जाते हैं बड़े लंबे समय तक। फिर ये देखना नहीं होता कि गोचरी व्यवस्था क्या कहती है। हमने लेसन फाइनली लर्न कर लिया है कि ग्रह जो हैं इनका सीधा संबंध हमारे आंतरिक स्वभाव से जुड़ा हुआ होता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।